Yes, welcome my dear students. Yes class, today we are going to start our revision. Yes class, हम लोगों ने जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अब हम लोगों का फाइनल टर्म एग्जामिनेशन आने वाला है। ठीक है, आपका 2 मार्च से आई होप शायद स्टार्ट हो रहा है आपका फाइनल टर्म एग्जामिनेशन। तो हम लोगों को अब रिवीजन स्टार्ट करना होगा। 48 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर था। हम सब जानते हैं आपका जीके में भी आ रहा है 24 to 48। तो हमें प्रिपरेशन भी करनी होगी, लर्न भी करने होंगे, बहुत सारे चैप्टर्स हैं इसमें। तो इस क्लास जैसे आपका बाकी एग्ज़ाम ऑफलाइन हो रहा है, तो मे बी आपका जीके का एग्ज़ाम भी ऑफलाइन होगा। तो अगर ऑफलाइन होगा तो इट मीन्स उसमें भी आपके क्या आ सकते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी होंगे, फिलअप भी होगा। ठीक है, आपका ट्रू फॉल्स भी होगा, उसमें मैचिंग भी होगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। तो एवरीथिंग आपके होंगे उसमें, और पिक्चर रीडिंग फॉर्म में भी क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं। तो क्लास बी रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। यस क्लास, अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कुछ पीडीएफ में रिवीजन वर्क भेजा था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिया हुआ है और आपको उसको लिखना है और लर्न भी करना है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आंसर भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर्स तो उसमें दिया नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ रखा है तो आप क्वेश्चन आंसर्स भी आप उसका दे सकते हो। उसी चैप्टर से मैं फिलअप भी बना सकती हूँ, मैं क्वेश्चन आंसर्स भी बना सकती हूँ, मैं ट्रू फॉल्स भी बना सकती हूँ, और मैं मैचिंग भी बना सकती हूँ। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो यू विल गिव द आंसर करेक्टली। ओके, तो नाउ क्लास लेट अस स्टार्ट आवर रिवीजन वर्क। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को दिया था राइट द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, इसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस बन के आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो डोंट वरी, हमें बस रिवीजन करना है और उसको प्रिपेयर करना है। ओके, इतना टफ नहीं है अगर आपने पढ़ रखा है तो। नहीं भी पढ़ा है तो अब आप स्टार्ट कर दीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है। ओके, जैसे फर्स्ट मैंने आपको दिया था राइट एनी 3 एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है क्लास। ठीक है, तो एडवेंचर स्पोर्ट्स इसमें करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत फन होता है, बहुत एक्साइटेड स्पोर्ट्स होता है। ये भी एक कंपटीशन लेवल के लिए खेला जाता है, यानी कि जीतने के लिए खेलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 39 पढ़ा है, तो उसमें बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि पैराग्लाइडिंग हो गया, बंगी जंपिंग हो गया, ग्लेशियर क्लिम्बिंग हो गए, स्कीइंग हो गई, बॉब स्लीडिंग हो गया, स्क्यूबा ड्राइविंग हो गई। तो इस तरीके से बहुत से एडवेंचर स्पॉट्स गिवन है उसमें। अब क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में वो कैसे पूछ सकती हूँ। अब मैंने पूछा विच स्पोर्ट्स गिव एन अपॉर्चुनिटी टू फ्लाई इनटू द एयर ब्रेकिंग ऑल ऑड्स। वो कौन सी ऐसा स्पोर्ट्स है जो कि क्या करता है, आपके एयर में उड़ करके उड़ता है। तो पैराग्लाइडिंग हो गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछ लेता है कि विच स्पोर्ट्स गिव एन एक्सपीरियंस ऑफ फॉल फॉल फ्री फॉल। फ्री फॉल का स्पोर्ट्स हमें अनुभव कौन सा स्पोर्ट्स कराता है, तो हमारा बंकी जंपिंग हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बन के आ सकते हैं एग्जाम में। ओके क्लास, तो डोंट वरी। ओके, ना अभी जैसे इसमें पूछा था 3 एडवेंचर स्पोर्ट्स, तो एडवेंचर स्पोर्ट में हम लिख सकते हैं स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, बंकी जंपिंग। 3 दिया हुआ है, आप 3 लिख लीजिए और लर्न कर लीजिए। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज राइट एनी 3 वाटर स्पोर्ट्स। वाटर स्पोर्ट्स भी हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे कि वेक बोर्डिंग हो गया, स्नॉर्कलिंग हो गया, विंड सर्फिंग हो गया, कायाकिंग हो गया, राफ्टिंग हो गया। यानी कि वो स्पोर्ट्स जो पानी में खेले जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, वो भी एक काफ़ी एक्साइटेड गेम होते हैं, काफ़ी मज़ा आता है उसमें। तो इस तरीके से 3 उसमें लिखना है तो आप 3 लिख सकते हैं, बहुत सारे उसमें लिखे हुए हैं, 4 लिखे हुए हैं। चैप्टर नंबर 40 पे गिवन है। ठीक है, अब इस तरीके से उस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उस चैप्टर में मैं इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकती हूँ विच स्पोर्ट एज सिमिलर टू वाटर स्कीइंग बट यूजिंग ओनली वन बोर्ड अटैच टू द फीट। अब इस तरीके से अगर मैंने पूछ लिया ऐसा कौन सा है जो कि वाटर स्कीइंग की तरह वो गेम होता है, स्पोर्ट्स होता है, उसमें एक बोर्ड होता है जो कि हमारे फीट से, हमारे पंजों से वो फिट किया जाता है, वो हमारे फीट से अटैच होता है। तो कौन सा स्पोर्ट है, वो वेक बोर्डिंग के नाम से उस स्पोर्ट्स को हम जानते हैं। तो क्लियर हो गया। इस तरीके से पूछ सकता है विच स्पोर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर अ मूविंग अक्रॉस वाटर, कायक,
है ना। इन दिस स्पॉट अ कायक इज रिक्वायर्ड फॉर अ मूविंग क्रॉस वाटर, यानी कि एक पर्सन चाहिए होते हैं जो लकड़ी का आपका बोट बना होता है और मूव करता है, सिर्फ एक ही उसमें बैठते हैं सिर्फ। तो कौन सा आपका स्पोर्ट्स है वाटर, कायाकिंग है। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत से क्वेश्चंस उसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक, फिर नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट वन, राइट एनी 3 म्यूजिक माइस्ट्रोज। आपको म्यूज़िक माइस्ट्रोज के बारे में लिखना है, यानी कि जो ऐसे माइस्ट्रोज जो आपके म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, जिनको लोग जानते हैं, ऑल पॉपुलर ऑल वर्ल्ड वो पॉपुलर हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, उनको हम म्यूज़िक माइस्ट्रोज कहते हैं। जैसे कि उस्ताद जाकिर हुसैन हो गए, पंडित रविशंकर हो गए, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम हो गए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हो गए, अमजद अली खान हो गए, पंडित शिव कुमार शर्मा हो गए। तो ऐसे बहुत सारे म्यूज़िक माइस्ट्रोज हैं। तो आपको इसमें 3 लिखने हैं। अब इस चैप्टर में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इस चैप्टर में मैं पूछ सकती हूँ उस्ताद जाकिर हुसैन इज़ अ फेमस फॉर, उस्ताद जाकिर हुसैन क्यों फेमस हैं। मैंने ऑप्शन भी दे दिया, तबला, सितार, वॉयलिन, या फिर मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछ लिया, या फिर मैंने तबला बना दिया और उस्ताद जाकिर हुसैन लिख दिया, तो आप तबला से मैच कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चंस उसमें बना सकती हूँ। ठीक है, फिर अब मैंने पूछ लिया कि विच इंस्ट्रूमेंटलिस्ट इज़ फेमस फॉर सितार, सितार के लिए कौन फेमस है, तो पंडित रविशंकर हैं, तो हम रविशंकर का भी उसमें नाम लिख सकते हैं। तो इसको भी मैं किसी तरीके से भी बना करके पूछ सकती हूँ। तो क्लियर है ना क्लास। नाउ फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, राइट एनी 3 नाट्य शास्त्र, यानी कि आपको नाट्य शास्त्र लिखना है। तो नाट्य शास्त्र क्या होता है, यानी कि एक तरीके से ऐसा डांस होता है जिसके थ्रू आप एक तरीके से कह लीजिए कि वो नाटक के फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, कि आप उस डांस को देख लीजिए तो आप बता सकेंगे कि हाँ ये कौन सी स्टोरी बताने की कोशिश कर रहा है। वो इस तरीके के ये आपके डांसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका दिया है भारतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, कथक हो गया, ओडिसी हो गया, मणिपुरी हो गए, ये सब आपके क्या हैं, नाट्य शास्त्र हैं। यानी कि एक तरीके से इनको कह लीजिए क्लासिकल डांस जिसे कहा जाता है, वो आपके नाट्य शास्त्र कहलाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें अगर कोई एक थीम दे दिया जाता है कि हाँ आपको लॉर्ड शिव के बारे में आपको करना है, तो वो पूरी तरीके से अपने आप को ड्रेसअप इस तरीके से कर लेंगे और उस तरीके से वो डांस करेंगे कि आप पहचान जाओगे कि हाँ ये शिव जी के बारे में पूरे बता रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम इनको नाट्य शास्त्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है क्लास। फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि राइट एनी 3 ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट। अब इंडियन आर्ट्स के बारे में आपका दिया हुआ है, तो ऐसे कौन से ऐसे इंडियन आर्ट्स हैं, तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 45 पढ़ा है। तो आप सब जानते हैं कि इंडिया इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ मैनी यूनिक स्टाइल्स ऑफ आर्ट, है ना। बहुत सारी ऐसी कला हैं जो इंडिया फेमस है उन सब के लिए, एक तरीके से बर्थ प्लेस है वो उन कलाओं के लिए। तो ऐसे बहुत सी ऐसी पेंटिंग्स हैं, ऐसे बहुत से आर्ट्स हैं जो कि इंडिया में ही जन्मे हुए हैं और पूरे वर्ल्ड में वो क्या है, पॉपुलर हैं। जैसे कि आपकी बहुत सी पेंटिंग्स के बारे में उसमें दिया हुआ था, है ना। चैप्टर नंबर 45 में आपका जैसे मधुबानी पेंटिंग हो गया, पत्ता चित्रा पेंटिंग हो गई, फाद पेंटिंग हो गई, गौंड पेंटिंग हो गई, कालीघट पेंटिंग है, भील पेंटिंग है। इस तरीके से बहुत सी पेंटिंग्स उसमें गिवन हैं। ठीक है, तो आपको उन्हीं पेंटिंग्स के बारे में लिखना है इसमें। तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग उसको भी प्रिपेयर कर लीजिए और उसको भी अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिए, तो आपको भी एक तरीके से लर्न हो जाएगा वो। ठीक है, अब जैसे चैप्टर नंबर 46 दिया हुआ है, द चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में दिया हुआ है। अब उसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, या तो मैं पिक्चर दे सकती हूँ और आपसे कह देती हूँ कि आप उसको मैच करिए। ठीक है, या तो फिर मैंने पूछ लिया चकोर इज़ रिलेटेड टू, चकोर किससे रिलेटेड थी, किस सीरियल से रिलेटेड थी, तो मैंने ऑप्शंस दे दिया, तारे ज़मीन पर दे दिया, उड़ान दे दिया, कुछ कुछ होता है दे दिया। तो हम सब जानते हैं चकोर किसके लिए फेमस थी, वो उड़ान सीरियल आता था उसके लिए फेमस थी। अब जैसे मैंने दे दिया ईशान, ईशान तारे ज़मीन पर जिसने एक्टिंग की है, हु एक्टेड इन तारे ज़मीन पर,
ऑप्शन दे दिया मैंने, उसमें चकोर दे दिया, अंजलि दे दिया, अशोका दे दिया और मैंने ईशान दे दिया। तो हम सब जान, अगर मूवी देखी है हम लोगों ने तारे ज़मीन पर, तो उसमें वो लड़के का क्या नाम था, ईशान नाम था, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं अगर आपने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं तब, ठीक है। तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। तो ओके क्लास, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फिर रिवीजन लेकर के आएंगे। एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।